नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एलपी में CBT2 में आने वाला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का मॉक टेस्ट नंबर 3 के बारे में, जिसमें मैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस पूरे सेट को लगाइए और देखिए आपके इसमें कितने नंबर बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिबाधा को निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जा सकता है? CRO, एल्सीमीटर, फलल जनरेटर या फंक्शन जनरेटर या DSO। तो सही आंसर है इम्पीडेंस को मेजर करने के लिए प्रतिबाधा मीन्स इम्पीडेंस को मेजर किया जाता है LCR मीटर के थ्रू। तो यहाँ पर सेकंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRO के समय आधार परिपात के द्वारा सिग्नल जो मूल रूप से कैसा होता है? त्रिकोण, वर्गाकार, ज्याविक्रीय, सॉटूथ। दोस्तों सही आंसर है सॉटूथ वेव में होता है। फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, एक कैथोड रे दोलनदर्शी के साथ फेज और आवृत्ति के मापन के लिए किस प्रतिरोध का यूज किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे, ओम, लिसाजू या फिलिप्स। तो सही आंसर है लिसाजू प्रतिरूप के द्वारा फेज और आवृत्ति का मापन करते हैं। थर्ड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BJT के लिए सामान्य आधार विन्यास के लिए इनपुट विशेषताओं को निम्न में से कौन से पैरामीटर के बीच प्लॉट दर्शाया जाता है? सामान्य आधार विन्यास यानी कि CE मोड। तो इसमें जो होता है आपका BCE और IC के बीच में आपका ग्राफ होता है। तो थर्ड आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, एक सक्रिय घटक कौन सा है? तो दोस्तों ये पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ। सक्रिय घटक, निष्क्रिय घटक क्या होते हैं? सक्रिय घटक जो एनर्जी का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं और निष्क्रिय घटक जो एनर्जी का एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तो RLC रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये आपके पैसिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो ट्रांजिस्टर है वो आपका एक्टिव एलिमेंट है जो एनर्जी का एम्प्लीफिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपका फोर्थ आंसर सही होगा। सक्रिय एलिमेंट है ट्रांजिस्टर, फोर्थ। नेक्स्ट है, प्रतिरोध पर चौथे रंग के बैंड का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों जो चौथे रंग का बैंड का मतलब होता है उसकी टॉलरेंस बताता है। फोर्थ आंसर सही होगा, ठीक है। निम्न में से स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करने का गुण किस में होता है? तो स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान, घर्षण, अवमंदन, स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग में होती है स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करने का गुण। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक LED का उपयोग क्या होता है? तो LED का उपयोग दोस्तों सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। दृश्यमान प्रकाश देना LED का एक वर्क होता है। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर सही होगा। मॉसफेट। तो दोस्तों ये मॉसफेट में आपको बताना है क्या होता है? निम्न इनपुट प्रतिरोध या उच्च आउटपुट प्रतिरोध, उच्च इनपुट प्रतिरोध या उच्च आउटपुट, या निम्न इनपुट निम्न आउटपुट, उच्च इनपुट निम्न। दोस्तों एक मॉसफेट में हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है और लो आउटपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न किस विद्युत उपकरण के लिए प्रतीक? इसका आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, और मैं इसका आंसर अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो साइन है ये वाला, ये करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपका सही आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में इसको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द O इन अ मॉसफेट स्टैंड फॉर। जो मॉसफेट में O है वो क्या होता है एंड वो क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दोस्तों जो O है वो होता है आपका मेटल ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड होता है। O तो रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑक्साइड को, ठीक है। और ये क्या करता है? एक हाई इनपुट इम्पीडेंस देता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। O जो है वो ऑक्साइड है जो कि हाई इनपुट इम्पीडेंस देता है, ठीक है। फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट है, P प्रकार के मॉसफेट के 3 टर्मिनल होते हैं। कोई भी मॉसफेट है, ठीक है, P प्रकार हो, N प्रकार हो, कुछ भी हो, मॉसफेट में आपके 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन एंड गेट, ठीक है। सोर्स, ड्रेन, गेट। अब जिस ऑप्शन में मिल जाए वो आपका आंसर सही होगा। एनोड तो होता ही नहीं है, कैथोड भी नहीं होता, दो मुक्त नहीं। अब वो आएगा सोर्स, गेट। तो यही होता है आपका सोर्स, ड्रेन, गेट, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनहांसमेंट मोड किस में होता है? टनल डायोड, पिन डायोड, JFET या मॉसफेट। जो आपका एनहांसमेंट मोड होता है वो आपके मॉसफेट में होता है, ठीक है, किसी प्रकार के डायोड्स में नहीं, मॉसफेट में होता है एनहांसमेंट मोड। तो आपका फोर्थ आंसर यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉसफेट किस मोड में बंद अवस्था में होगा। ठीक है, तो बंद अवस्था में कब होता है, रिवर्स मोड में, पैसिव में, डिप्लीशन में, इनहेंस मोड में। तो कोई भी मॉसफेट इनहेंस मोड में वो क्लोज स्टेट में वर्क करता है। ठीक है, इनहेंसमेंट मोड में क्लोज स्टेट में करता है और सैचुरेशन मोड में एम्पलीफिकेशन के रूप में वर्क करता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मॉसफेट अपने एम्पलीफिकेशन के रूप में कैसे वर्क करता है, तो जो अभी मैंने बताया सैचुरेशन में। ठीक है, तो सेकंड आंसर सही होगा। कोई भी मॉसफेट सैचुरेशन में एम्पलीफिकेशन के रूप में करता है और एनहांसमेंट मोड में करता है आपका क्लोज के रूप में। तो यहाँ पर ये सेकंड आंसर सही होगा। एक आरएलसी सर्किट के लिए अनुनाद आवृत्ति निम्न दी गई है। तो एक आरएलसी सर्किट की जो आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है वो बताना है क्या होता है, तो एलसी बराबर होता है वो 1/ω² होता है। फोर्थ आंसर सही है, रट लो, याद कर लो अच्छे से। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन। आरएलसी के लिए आपका अनुनाद आवृत्ति क्या होती है, एलसी बराबर 1/ω²। तो फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट है अनुनाद पर प्रेरणिक प्रतिघात किसके बराबर होता है। ठीक है, अनुनाद पर बताना है प्रेरणिक प्रतिघात किसके बराबर होता है, तो प्रेरणिक प्रतिघात मतलब XL, तो XL बराबर होता है XC के। ठीक है, यानी कि धारिता प्रतिघात के बराबर। तो फोर्थ आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है समांतर अनुनाद परपथ में प्रवेशिता है। प्रवेशिता यानी कि एडमिटेंस। पैरेलल में आपको एडमिटेंस बतानी है क्या होता है, तो पैरेलल में आपकी एडमिटेंस न्यूनतम होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका थर्ड आंसर सही होगा। पैरेलल में एडमिटेंस न्यूनतम होती है। ठीक है, और सीरीज में आपका एडमिटेंस इम्पीडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएलसी सर्किट में अनुनाद पर धारा आपको बतानी है। तो आरएलसी सर्किट में अनुनाद में धारा क्या होती है, सीरीज में मैक्सिमम होती है और पैरेलल में न्यूनतम होती है। यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरएलसी सर्किट से बनते हैं, जो मैंने अभी बताया, 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। सीरीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर आपका इम्पीडेंस मिनिमम होता है, एडमिटेंस पैरेलल में मिनिमम होता है। जो भी क्वेश्चन आया था जिसमें एडमिटेंस पूछा था मिनिमम पैरेलल में, तो पैरेलल में आपका एडमिटेंस मिनिमम होता है और सीरीज़ में इम्पीडेंस मिनिमम होता है। सीरीज़ में करंट मैक्सिमम होती है, पैरेलल में वोल्टेज। ठीक है, और यही इसमें ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। 2 थर्ड क्वेश्चन होता है वोल्टेज मैग्नीफिकेशन। सीरीज़ में किसका मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं और पैरेलल में किसका मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं, तो सीरीज़ में वोल्टेज का और पैरेलल में करंट मैग्नीफिकेशन का रूप में यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में इससे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रकाश वियोगक का प्रकार नहीं है। ठीक है, प्रकाश वियोगक मतलब जिससे लाइट के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रकाश सहायक होता है, प्रकाश ट्रांजिस्टर प्रकार होता है, प्रकाश SCR होता है, प्रकाश प्रतिरोधक प्रकार नहीं होता ये कोई भी। तो सेकंड आंसर गलत है। यहाँ पे सेकंड आंसर इस क्वेश्चन के लिए सही होगा कि प्रकाश प्रतिरोधक प्रकार इनमें से नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो पूरे सेट को लगाओ, देखो आपके किसमें कितने नंबर बन रहे हैं। और इसमें मैंने आपसे एक एग्ज़ाम में के लिए क्वेश्चंस पूछा है, आपको इसका आंसर देना है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप ज़रूर टाइप कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।